गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एम एस कोचिंग क्लासेस पर। आज बताने वाले दोस्तों हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 14.4 जो क्वेश्चन नंबर पहला है। इस क्वेश्चन में आपको ज्ञात करना है तोरण। क्या करना गया दोस्तों? तोरण। तोरण हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं? ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ रहेगा, इस तरह दिया हुआ रहता है जो एक्स के मान के रूप में रहते हैं और जो क्या चाहिए एफ है जो बारंबारता जिसको कहते हैं। ये आपको दिया हुआ रहेगा, तो इसको ज्ञात करने के लिए आपको दोस्तों संचयी बारंबारता ज्ञात करने पड़ेगा। तोरण खींचने के लिए संचयी बारंबारता ज्ञात करने पड़ेगा, जो हम पहले ज्ञात कर लिए हैं, क्योंकि ज्यादा लॉन्ग वीडियो ना बने इसलिए जो हम दोस्तों पहले ज्ञात कर लिए हैं। तो 12 का जो CF होगा दोस्तों 12 लिख देते हैं, 12 इसको जोड़ते हैं, 12 और 14 जोड़िएगा 26 हो जाएगा दोस्तों। और ये 26 और 8 जोड़िएगा तो 34 हो जाएगा दोस्तों। और 34 और 6 जोड़ेंगे दोस्तों 40 हो जाएगा, और 40 और 10 जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा। तो ये संचय बारंबारता ज्ञात होगा दोस्तों, जिसको हम लोग CF कहते हैं। और इसको दोस्तों मान लेते हैं Y का मान मान लेते हैं। और जो ये दिया हुआ दोस्तों 120 से कम है, यानी कि 100 से 20 से 120 जा रहा है। तीसरा से हम इसको वर्ग अंतराल के रूप में भी लिख सकते हैं, वर्ग अंतराल में भी लिख सकते हैं दोस्तों। 120 से कम कह रहा है, तो जितने 120 है दोस्तों क्या चीज होगी, सभी का x का मान हो गया। इस सभी x का मान मान लेते हैं दोस्तों, इसको मान लेते हैं हम लोग y के मान। तो तोरण खींचने के लिए क्या होता है, उसमें जो y निर्देशांक और x निर्देशांक रहते हैं। और देखिए दोस्तों जितने भी इसमें नंबरिंग दिया हुआ है सभी क्या चीज पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव जो है प्रथम पाद में x भी रहते हैं और y भी रहते हैं। तो इस तरह से दोस्तों ज्ञात करते हैं। और देखिए जो सबसे ज्ञात करने के पहले हमको क्या चाहिए, निर्देशांक ज्ञात की जाती है, यानी क्रमित युग ज्ञात की जाती है। यानी 120 देखिए 120 में 12 देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है कि 120 से कम है, इस सभी x का मान हमको मानने पड़ेगा, सभी को हम x का मान मान लेंगे, इसको दोस्तों y का मान लेंगे। इसमें देखिए दोस्तों क्या चीज दिया हुआ है कि ये जो है x का मान है, क्या चीज है y का मान है। तो इसी तरह से सभी कोऑर्डिनेट को लिखा गया है। आगे x का मान रहते हैं, हम लोग पढ़े थे आगे कि x को भुज कहते हैं, y को कोटि कहते हैं। ये दोस्तों लिख दे कोऑर्डिनेट लिख दिया गया है। 120 में जो कितना है, 140 में 26 है, 160 में 34 है, 180 में 40 है और 200 में 50 है। यानी सभी जो y का मान दिया हुआ है और x का मान दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमको दोस्तों तुरंत ज्ञात करने के लिए क्या ज्ञात करने पड़ेगा दोस्तों, संचय बारंबारता। और संचय बारंबारता का हमको y मान लेते हैं, और दोस्तों x जो है जो दैनिक उसकी आय रहे है वर्ग रहे है उसमें से हम लोग मान लेते हैं। 120 से कम है तो उसको x मान लेते हैं। यानी कि त्वरण जो निम्न संचय बारंबारता से होता क्या होता है, अधिक संचय बारंबारता की हो, इससे ज्ञात की जाती है दोस्तों। देखिए अब चलते हैं हम लोग ये ग्राफ थी, जो त्वरण खींचना है कैसे खींचना है। त्वरण खींचने के लिए दोस्तों आप ग्राफ पर बनाते हैं तो बहुत ही बेहतर होता है, ग्राफ कॉपी पर बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। देखिए दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है 120 में 12 दिया हुआ था, 120 देखिए यहाँ पर है दोस्तों, 12 कहाँ जाएगा, यानी कि 10 के अंतराल से मैं ले लिया 50,000। देखिए 12 हो जाएगा दोस्तों, 1 और 2, 10 दोबारा होगा दोस्तों। और हमको त्वरण खींचना है तो पहला बिंदु दिया दोस्तों 120 से 12 जाना है, तो 120 यहाँ आ गया दोस्तों, 12 क्या जाएगा इसके सामने जाएगा, इसके सामने में बिंदु दे देना है। ठीक है दोस्तों, बिंदु दिया गया, इसको कुछ नाम दे सकते हैं। चलो दोस्तों इसका नाम देते हैं P, इसको नाम देते हैं P, चलो ABCD नाम देते हैं, ये नाम देते हैं। ये बिंदु का नाम हम देते दोस्तों ये नाम दे दिए, कहते दोस्तों ये नाम दे दिए। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ से कि पहला बिंदु तो ले लिया 120 से 12, और दूसरा बिंदु कितना है दोस्तों, देखिए 140 से 26 तक जाना है हमको। तो 140 मेरा ये बिंदु है, देखिए x का मान जो 140 है और y का मान कितना है दोस्तों 26 है। तो y का मान हम दोस्तों इधर जाएंगे, 26 का होगा दोस्तों, यानी 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, यानी 26 तो यहाँ जाएगा दोस्तों। इसे सामने में देखिए, एक सामने देख लेंगे ग्राफ पर खींचकर नाप का स्केल से लिख देंगे। यहाँ पर जो बिंदु इसके सामने जो है एक बिंदु हम लाकर डिनोट कर देंगे, इसको नाम दे देंगे दोस्तों B, इसको नाम दे दिए, इसको नाम दे B, कुछ भी नाम दे सकते हैं, OP QRS कुछ भी दे सकते हैं, हम AB मान लेते हैं। फिर देखिए दोस्तों 120 में 26 तक जा रहा था, 120 सॉरी 140 26 जा रहा, 140 से 26 तक इस पॉइंट को मान लिया 26। और क्या दोस्तों देखना है इसमें, अगला 160 से एक कितना है 34 से जा रहा है, तो अगला x में देखना है 160। देखिए यहाँ पर x में 160 दिया हुआ है,
और कहाँ तक जाना है दोस्तों, 34 तक जाना है। 34 यानी कि 30 है, 30 के पार आएगा ना, यहाँ देख लीजिएगा 30, 31, 32, 33, 34, 34 बिंदु को लेना है। और 34 दोस्तों के सामने से 160 के सामने एक बिंदु खींच देना है। यहाँ से एक जो है दोस्तों 34 के सामने 160 के सामने में एक बिंदु यहाँ पर डिनोट कर देना है। इसके सामने से 160 के और 34 है, ये बिंदु इसका हो जाएगा दोस्तों। अगला जो क्रमिक यूनिट जो है हो गया दोस्तों 180 से 40 जाना है। 180 देखिए दोस्तों यहाँ जाना हमको 40 तक जाना है। इसके सामने से बिंदु ले लेंगे दोस्तों यहाँ पर और 80 के साथ 180 के सामने लिख देंगे। तो पहला कोड जो नियामक जो हो गया दोस्तों हो गया। दूसरा 180 था, 180 का हो गया। लास्ट बच के दोस्तों कितना, लास्ट बच गया 200 से जाना है। कहाँ तक दोस्तों, 50 तक जाना है। तो 200 से जाना है दोस्तों 50 तक, दूसरी बिंदु हो गया। और 50 तक दोस्तों यहाँ अंतिम बिंदु यहाँ पर आ जाता है। 50 की बिंदु हो जाएगा दोस्तों, इसको क्या कर देना, ये आपका इस तरह से हो जाएगा। तो आप ग्राफ पर बनाते बहुत ही बेटर होता है, बहुत अच्छा होता है। तो ग्राफ खींचने के पहले हम क्या कर लेंगे, इसको खींच लेंगे एक्स वाई को, देखें मान का जो है निगेटिव रहेगा तो निगेटिव में लिखेंगे और पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव लिखेंगे। तो इस जो ग्राफ में दोस्तों जो तोरण में दोस्तों जो तोरण हमको खींचना है, इसमें सभी का क्या चाहिए, एक्स में भी प्लस है, एक्स में भी प्लस है और वाई में भी प्लस है, यानी कि 120 से कम है। तो इस तरह से हम लोग ग्राफ खींच सकते हैं और तोरण खींच सकते हैं। अब तोरण खींचने के क्या करना दोस्तों, जो जितने भी पॉइंट आपको है पॉइंट को मिला देना है। इस बिंदु से इसको मिला देना है, इस बिंदु को इससे मिला देना है और इस बिंदु को इससे मिला देना है और इस बिंदु को इससे मिला देना है। ये दोस्तों क्या हो जाता है, आपका तोरण होता है। तोरण ऐसे खींच सकते हैं। बहुत ही आसान भाषा से हम लोग समझ लिए कि तोरण कैसे ज्ञात की जाती है। सबसे पहले आप जो है CF ज्ञात कर लेंगे। CF ज्ञात करके CF को मान लेना y, इस मान को y मान लेना दोस्तों। जो दैनिक आय रहेंगे, जो वर्ग रहेंगे उसको मान लेना x, और ये भी x है, ये x कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, ये y कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, यानी कि x निर्देशांक हो जाएंगे और y निर्देशांक हो जाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों हम क्या करते हैं, तोरण खींचते हैं। ये जो है x का मान हो गया, ये y का मान हो गया दोस्तों, सभी निर्देशांक है। इसको नाम भी दे सकते हैं, जैसे a मान है तो a का बिंदु हो जाएगा, ये b मान है दोस्तों इसे b का बिंदु हो जाएगा, और एक b और इसको मान लेना दोस्तों c, a b c, इसको मान लेना d, इसको मान लेना e। तो सब जितने भी निर्देशांक है सभी का नामकरण भी आप कह सकते हैं। c का हो गया दोस्तों, ये d का हो गया और ये e का हो गया। तो तोरण जो है बहुत ही आसान भाषा में हम सीख लिया। इसको दोस्तों आप ट्राई करेंगे। पहला क्वेश्चन था 14.1 का NCERT बुक का। ठीक है दोस्तों, अगले क्लास में लोग देखते हैं। जय हिंद।